Once again, welcome to Innovative English Learning with Rashid Khan. I hope everyone is feeling good. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट जो है वो मुझसे पूछते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव देयर वोकेबलरी को कैसे इम्प्रूव करना है. सो देयर आर सर्टन ways, there are certain methods, but one of them is through learning affixes, prefixes or suffixes. So today we'll talk about prefixes in this lesson. Okay, what are the prefixes and where to use them and how to use them and what changes come when we use a prefix. के कौन से prefixes इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ कौन सी तब्दीली आती है. अच्छा, so प्रीफिक्स असल में हमारे पास अफिक्सेस हैं. अफिक्सेस के अंदर हमारे पास प्रीफिक्सेस, इनफिक्सेस और सफिक्सेस हैं. सो इस वीडियो में हम सिर्फ प्रीफिक्सेस पे बात करेंगे. नाउ व्हाट इज़ अ प्रीफिक्स? प्रीफिक्स अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर एडेड टू द स्टार्ट ऑफ अ वर्ड इन ऑर्डर टू चेंज इट्स मीनिंग. प्रीफिक्स ये है कि हम किसी लफ्ज़, प्री मीन्स बिफोर, फिक्स मीन्स एड. सो प्री का मतलब यह है कि हम किसी लफ्ज़ के शुरू में किसी लेटर को या ग्रुप ऑफ लेटर्स को लगाते हैं जिसके साथ उस लफ्ज़ के मीनिंग जो है वो चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल हैप्पी हमारे पास एक लफ्ज़ है, इससे पहले मैं सिर्फ दो लेटर जो हैं अन वो ऐड करता हूँ. सो इसका मीनिंग जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, अनहैप्पी. क्वालिफाई एक नॉर्मल लफ्ज़ है, जब हम इसके साथ डिस, तीन लेटर्स हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, वो लगाते हैं. सो डिसक्वालीफाई, उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है. इनफिक्स क्या है? व्हेन अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स इज एडेड टू द मिडल ऑफ अ वर्ड. जब किसी लफ्ज़ के मिडल में हम कोई लफ्ज़ ऐड करते हैं या लेटर्स ऐड करते हैं तो उससे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. फादर इन लॉ, दो वर्ड्स हैं, उनके बीच में हमने इन जो है वो इंसर्ट किया, सो उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया. सफिक्स क्या है? अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड आइदर टू चेंज इट्स फॉर्म और पार्ट ऑफ स्पीच और ग्रामेटिकल फंक्शन. अभी इसमें थोड़ा सा डिटेल है, इसको हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स जो हम बिल्कुल किसी लफ्ज़ के एंड में ऐड करते हैं और इसका काम क्या है? दो काम है इसके. टू चेंज द फॉर्म ऑफ दैट वर्ड, या तो उस लफ्ज़ का फॉर्म चेंज हो जाता है. फॉर एग्जांपल वॉक है, इसके साथ मैंने ईडी लगा लिया, सो वॉक से वॉक्ड बन गया, सिर्फ फॉर्म चेंज हो गया. प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हो गया. चेंज है, उसके साथ मैंने डी लगा लिया, चेंज्ड हो गया. प्ले है, उसके साथ मैंने आईएनजी लगा लिया, सो प्लेइंग, उसका सिर्फ फॉर्म चेंज हो गया. और ग्रामेटिकल कैटेगरी और पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो सकता है इसके साथ. सो फॉर एग्जांपल हैप्पी हमारे पास एडजेक्टिव है, जब मैं इसके साथ आई एल वाई जो सफिक्स है वो लगाता हूँ, सो हैप्पीली एडवर्ब बन जाता है. चाइल्ड हमारे पास नाउन है, इसके साथ जब मैं आई एस एच लगाता हूँ, सो चाइल्डिश एडजेक्टिव बन जाता है. ब्यूटी है, नाउन है, जब इसके साथ मैं एफ यू एल लगाता हूँ, ब्यूटीफुल बन जाता है, सो वो एडजेक्टिव है. लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ प्रीफिक्सेस पे फोकस करेंगे. कॉमन प्रीफिक्सेस हमारे पास कौन कौन से हैं? इंटर. अभी इंटर का मतलब क्या है? बिटवीन. इंटरनेशनल मैच मतलब है कि मुख्तलिफ नेशंस के दरमियान जो कोई इवेंट है, सो इंटरनेशनल. सॉरी, पहले हमारे पास एंटी है. एंटी मीन्स अगेंस्ट, एंटी डॉट, एंटी वायरस, एंटी एलर्जिक. सो वायरस के खिलाफ जो एंटी डॉट वगैरह, एंटी एलर्जिक एट्सेट्रा. एंटी गवर्नमेंट ट्रूप्स, एंटी डेमोक्रेसी वगैरह, उसके खिलाफ. इंटर, इंटर मतलब बिटवीन. इंटरनेशनल मैच नेशंस के दरमियान. इंटर स्टेट, स्टेट के दरमियान. मिनी, मिनी मीन्स स्मॉल, जब हमारा मतलब स्मॉल हो, छोटा, सो मिनी लाते हैं. मिनी कंप्यूटर मीन छोटा कंप्यूटर. मिनी बस, मिनी बार, मिनी टीवी, स्मॉल टीवी. मिस, मिस का मतलब क्या है? रॉन्गली, गलत तस्वर करना या गलत होना वगैरह. मिस हेयर, मिस मैनेज, गलत मैनेज करना. मिस कैलकुलेट, मिस अंडरस्टैंड वगैरह. मल्टी मीन्स मैनी, बहुत होना, तादाद में ज़्यादा होना. मल्टी कलर्ड, मल्टी नेशनल, मल्टी मिलियनियर, मल्टी स्टेट्स एट्सेट्रा. ओवर, ओवर मीन्स हद से ज़्यादा होना, टू मच. ओवर ईटिंग, ओवर एज, ओवर क्राउडेड, ओवरलोड. लोड जब हद से ज़्यादा हो जाते हैं तो ओवरलोड. क्राउड जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ओवर क्राउडेड. एज जब एक ख़ास एज से हम बढ़ते हैं तो ओवर एज. ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा खाना. पोस्ट, आफ्टर, किसी इवेंट के बाद कोई काम होना. फॉर एग्जांपल पोस्ट वार, वार के बाद का कोई हाल. पोस्ट वर्ल्ड वार. पोस्ट इलेक्शन, इलेक्शन के बाद. पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन के बाद. प्री मीन्स बिफोर, प्री मैच, मैच से पहले. प्री मैच्योर, प्री हिस्टोरिक एट्सेट्रा. री मीन्स दोबारा, अगेन. री यूनियन, री रीड, री राइट एट्सेट्रा. सिमी मीन्स हाफ, सिमी सर्कल, सिमी स्किल्ड वर्क एट्सेट्रा. सुपर बिग, हाँ ज़्यादा बड़ा होना. सुपर स्टोर, सुपर मार्केट, सुपर टैंकर. अंडर, टू लिटल,
कम होना, मकदार में कम होना वगैरह। अंडर वेट, अंडर एज, एज मतलब है जो मुकर्रर एज है उससे कम होना, अंडर एज। एक ख़ास वेट है, वेट से कम होना, अंडर वेट। अंडर पेड, कम पे करना, बहुत कम मतलब है कि रकम देना वगैरह, सो अंडर पेड। नॉन, जब कोई क्वालिटी ना हो किसी में, नॉन स्मोकर, नॉन स्टॉप, ना रुकने वाला, नॉन मुस्लिम। बाय मीन्स दो, two, having two things or two sides etc. So bilingual, a person who speaks two languages, जब कोई बंदा दो लैंग्वेजेस बोलता है तो हम कहते हैं the person is bilingual. Bicameral, वो हुकूमत, वो जो हमारे पास पार्लियामेंट होता है जिसमें दो ब्रांचेस होती हैं, अपर ब्रांच एंड लोअर ब्रांच, ठीक है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे पार्लियामेंट और सेनेट है। बाइलेटरल, ठीक है। को मीन्स टुगेदर, कोऑपरेट, को पायलट, को एजुकेशन एक्सेट्रा। नेगेटिव प्रीफिक्सेस, हमारे पास ऐसी प्रीफिक्सेस है जो लगाने से हमारे पास जो वर्ड्स है उसका मीनिंग पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाता है। सो वो हमारे पास ये प्रीफिक्सेस हैं। सो एम, इफ़ द वर्ड बिगिंस विद एम और पी, जब कोई लफ्ज़ पी और एम से शुरू होता है नॉर्मली, ज़रूरी नहीं है लेकिन नॉर्मली, तो उसके साथ हम एम लगाएंगे तो वो नेगेटिव में चेंज होगा। मैच्योर, इसके साथ इमैच्योर हम एम लगाते हैं, सो इमैच्योर, जो इमैच्योर हो। परफेक्ट, मुकम्मल। इम्परफेक्ट, जो नामुकम्मल हो। मॉरल, अखलाकी हो। इमोरल, जो गैर अखलाकी हो। पोलाइट, जो बंदा शाइस्ता हो वगैरह। इम्पोलाइट, जो शाइस्ता ना हो। इसी तरह आई आर, इफ़ द वर्ड बिगिंस विद आर, जब कोई लफ्ज़ आर से शुरू होता है तो उसके साथ हम आई आर लगाते हैं। रेगुलर, इर्रेगुलर। रेशनल, इर्रेशनल। रिस्पॉन्सिबल, इर्रिस्पॉन्सिबल। रिलेवेंट, इर्रिलेवेंट। इल, इफ़ द वर्ड बिगिंस विद इल, जब कोई लफ्ज़ नॉर्मली इल से शुरू होता है तो उसके साथ हम आई एल लगाते हैं। लीगल, इलीगल। रेशनल, सॉरी ये वहाँ से आया है, लीगल। लेजिबल, इलिजिबल। लेजिटिमेट, इलिजिटिमेट। अन, कोई काम न करना, जब हम उसको मतलब है कि अन लगाते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है। डू, करना। अनडू, नहीं करना। फेयर, ठीक। अनफेयर, गलत। कंफर्टेबल, आरामदेह। अनकंफर्टेबल, जो आरामदेह ना हो। डिस, अगेन लाइक, किसी चीज़ को पसंद करना। डिसलाइक, किसी चीज़ को ना पसंद करना। एबिलिटी, डिसएबिलिटी। ऑर्गेनाइज, डिसऑर्गेनाइज। एंगेज, डिसएंगेज। डी, मतलब है कि किसी चीज़ को कम करना वगैरह। डिक्रीज, डीकम्पोज, डी एस्केलेट वगैरह। मिस, अगेन अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड। एडवेंचर, मिस एडवेंचर। मैनेज, मिसमैनेज। माल, माल फॉर्म्ड। माल ट्रीटमेंट, माल न्यूट्रिशन, जो ख़राब वगैरह, उसके मीनिंग में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ देयर आर सर्टन एक्टिविटीज़ एंड होप दीज विल हेल्प यू इन प्रैक्टिसिंग दीज प्रीफिक्सेस। फर्स्ट फॉर एग्जांपल, एफिशिएंसी। सो इसके साथ हम कौन सा प्रीफिक्स लगा सकते हैं कि ये नेगेटिव बन जाते हैं। एफिशिएंसी, डेफिशिएंसी। एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल। फेयर, अनफेयर। रिलेवेंट, इररिलेवेंट। लीगली, illegally. Real, unreal. Ability, disability. Visible, invisible. Lucky, unlucky. Approve, disapprove. अच्छा, एक और एक्टिविटी है कि यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो लफ्ज़ जो ब्लैंक है इसके बाद दिया गया है इसको आपने नेगेटिव में चेंज करना है। क्लार्क फेल्ड हिज मैथ एग्जाम सो ही वाज रियली disappointed. Peter is the most dash person I have ever met. Friendly, unfriendly. I am afraid we have dash estimated the candidates' qualities. So estimated normally इसके साथ हम underestimated लगाते हैं। Mark speaks या overestimated भी आ सकता है। Mark speaks British and Spanish fluently. He is bilingual. ठीक है, दो लैंग्वेजेस बोलता है, so bilingual. The research cannot be carried out without everybody's cooperation. Carl is an expert in international law. Enter. The athlete was dash qualified for dash play. So qualified, negative, disqualified for unfair play. The inhabitants are dash building the houses knocked down by the typhoon. ठीक है, so building, rebuilding, दोबारा तामीर कर रहे हैं जो टाइफून की वजह से गिर गए थे। Patrick failed his geography exam in June, so he will resit in September. दोबारा बैठेगा। The conditions they offered me were unacceptable, so I did not renew my contract. Again, दोबारा।
Everybody was wearing dash formal clothes except for Sarah. So formal, informal clothes except for Sarah. Complete the sentences by adding the correct prefix from the table. I keep thinking of our holidays in Jamaica. They were really unforgettable. He believes he isn't going to die. He thinks he is immortal. I was surprised by my mother's call. It was very unexpected. Please find another chair. You look uncomfortable. People do not really like her. She's very unpopular. His parents have punished her due to her disobedience. Obedience, disobedience. He was very tired, so he undressed and went to bed. Okay? The army's behavior during the war was very cruel. It was truly inhuman. ठीक है, inhuman means जो इंसानों वाला ना हो. John and I don't get on well. We always disagree about everything. इससे पहले सेंटेंस को जब हम देखेंगे, so don't get on well, हम मतलब है कि ज़्यादातर अच्छे नहीं रहते हमारे ताल्लुकात, so इसलिए यहाँ पे नेगेटिव की ज़रूरत है. We always disagree about everything. ठीक है. Thank you for watching this video. Hope you have learned many things from this video. और इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस लगाते हैं मुख्तलिफ वर्ड्स के साथ, तो वो लफ्ज़ जो है वो एक नया मीनिंग उसके बन जाते हैं और उससे आपकी वोकेबलरी जो है वो बेहतर हो जाती है, उसमें इम्प्रूवमेंट आती है. Thank you. Keep watching our channel and subscribe our channel Innovative English Learning with Rashid Khan. Thank you.